हेलो आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल जॉब्स क्रिएटर में। दोस्तों आज मैं लौट आया हूँ एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे न्यूज़पेपर सेक्शन के बारे में, जिसमें हम जो सब इंस्पेक्टर का जो सिलेबस है उसमें जैसे आपको मेंशन है कि न्यूज़पेपर वर्ल्ड, न्यूज़पेपर से रिलेटेड आपको जो करंट अफेयर्स और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो आपको पता होनी चाहिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट में। तो इस चैनल पर आपको क्या है जो है रोज़ आपको एक वीडियो मिलेगी जो कि करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर्स जो सेक्शन है उसके ऊपर आपको मिल जाएगी। तो आप इम्पोर्टेंट न्यूज़ को जो है आप यहाँ से कर सकते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज की न्यूज़पेपर वर्ल्ड की इम्पोर्टेंट न्यूज़ से। 18 दिसंबर 2020 आज इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ थी, सबसे पहली न्यूज़ थी दिल्ली असेंबली पासिस रेजोल्यूशन रिजेक्टिंग फार्म लॉज पास्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट। तो आपको जैसे पता ही है कि जो फार्म लॉज ने, जो नए फार्म लॉज जो पास किए थे यूनियन गवर्नमेंट ने, उसके अगेंस्ट जो है दिल्ली गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया है अपनी यूटी में कि वो जो हैं वो रिजेक्ट कर रहे हैं इन फार्म लॉज को। सो दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दीज लॉज। आप सब लोग जानते हैं कि फार्मर्स अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन फार्म लॉज के अगेंस्ट। तो आपको फार्म लॉज की नॉलेज भी होनी चाहिए, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। फार्म लॉज क्या है, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आते हैं, कौन कौन से इसमें सेक्शंस हैं, वो आपको मैं बता दूंगा अलग से वीडियो बना के। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि फार्म लॉज के अगेंस्ट जो है दिल्ली असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया जिसमें उन्होंने फार्म लॉज को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी आज के न्यूज़पेपर में वो थी यूएस इम्पोज सैंक्शंस ऑन टर्की और इट्स परचेज ऑफ द S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम फ्रॉम रशिया। तो दूसरी ये जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है इसमें जो है यूएस जो है इन्होंने क्या किया है, सैंक्शंस जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन थी इन्होंने सैंक्शंस इम्पोज किए हैं टर्की के ऊपर, जो कि जिन्होंने परचेज़ की थी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो इन्होंने परचेज़ किया था उसके ऊपर यूएस ने सैंक्शंस इम्पोज की हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी सैंक्शंस इम्पोज की हैं इसके ऊपर, जिसके अकॉर्डिंग जो है कोई भी तीसरी कंट्री जो है रशिया से वो परचेज़ नहीं कर पाएगी इसकी S-400 मिसाइल की, जिसमें इंडिया भी इन्वॉल्व था। तो इंडिया और चाइना ये सब इससे अफेक्टेड होंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा एलिब्रेशन दिया गया है इस न्यूज़ का। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो, यहाँ पर आपको याद रखना है, ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। फॉरेन स्टेट्स का आपको ज़्यादा नहीं आएगा, पर आपको इंडिया से रिलेटेड ज़्यादा न्यूज़ आएगी। पर आपको यहाँ पर ये भी याद रखना पड़ेगा कि यूएस जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो माइक पोम्पियो है। तो इन्होंने भी क्या कहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वाज ऑब्लाइज्ड टू इम्पोज सैंक्शंस ऑन टर्की अंडर द काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। ये जो एक्ट है इसके थ्रू इन्होंने ये इम्पोज किए हैं सैंक्शंस। पास्ड इन 2017 में ये पास हुआ था। एंड एम्ड एट डिस्करेजिंग थर्ड कंट्रीज फ्रॉम बाइंग वेपन्स फ्रॉम रशिया, जिसमें क्या है कि जो तीसरी कंट्री होगी वो रशिया से वेपन्स बाय नहीं कर पाएगी। सो इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सब इंस्पेक्टर के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, पर बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम मूव करते हैं। हमारी जो अगली इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी ये भी हमारी फॉरेन अफेयर्स पर ही थी। इसमें है ये न्यूज़ जो है ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी डोमिनिक राब दिल्ली विजिट केम विद अ डिक्लेरेशन ऑफ इमीडिएट एंड लॉन्गर टर्म गोल्स फॉर द इंडो यूके रिलेशनशिप। तो दोस्तों इस न्यूज़ में ये बताया गया है कि जो ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी हैं डोमिनिक रैब, वो दिल्ली विज़िट कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने ये कहा है कि इंडो यूके रिलेशनशिप जो है लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए ये यहाँ पर बात करेंगे। और साथ ही साथ जैसे कि आपको ये याद रखना है कि हमारे जो नेक्स्ट जो रिपब्लिक डे है उसके जो चीफ गेस्ट रहेंगे वो रहेंगे ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, जो कि इंडिया आएंगे 26 जनवरी को 2021 में एज ए चीफ गेस्ट। सो यहाँ पर इन्होंने जो ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी डोमिनिक रैब है जो अपनी दिल्ली विज़िट कर रहे हैं, इन्होंने ये भी प्रपोज़ किया है कि वो
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनवाइट करेंगे टू द यूके G7 जो समिट होने वाली है एंड द क्लाइमेट चेंज के ऊपर COP26 समिट अगले साल। तो ये इन्होंने प्रिपेयर किया। तो यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है, इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये याद रखनी है कि जो 26 जनवरी 2021 का जो चीफ गेस्ट रहेगा वो रहेंगे यूके के PM बोरिस जॉनसन। दोस्तों अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, एक्चुअली न्यूज़ नहीं, ये आर्टिकल जो न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन में ये अपलोड छपा हुआ था, जिसमें ये लिखा है न्यूट्रिशन से रिलेटेड ये आर्टिकल था। तो इसको आप खुद भी कर सकते हैं, वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, पर अगर यूपीएससी से रिलेटेड देखें तो यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पुटिंग फूड एट द सेंटर ऑफ इंडियाज़ न्यूट्रिशन एजेंडा। यहाँ पर न्यूट्रिशन एजेंडा के बारे में कहा गया है कि जो फूड रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, माल न्यूट्रिशन रिलेटेड बहुत सारे जो चिल्ड्रंस हैं जो कि माल नरिश्ड होते हैं, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स इंडिया फेस कर रहा है उसके बारे में कुछ यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है। सो उसके बारे में आप अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ। उसके बाद अगली जो न्यूज़ है इसमें बताया गया है सेंटर की ये न्यूज़ है एंड सेंटर और स्टेट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ममता रिफ्यूजेस टू अलाउ 3 IPS officers to go to the center. She says order is blatant misuse of emergency provision of IPS cadre rule 1954 and BJP President JP Nadda was attacked recently during campaign in West Bengal. तो वेस्ट बंगाल की जो CM हैं ममता बनर्जी, इन्होंने यहाँ पर ये क्या किया है, इन्होंने रिफ्यूज़ किया है कि जो 3 IPS ऑफिसर्स हैं उनके जो कि जिनको ऑर्डर किया गया है कि वो सेंटर में मूव करें, उनको रिफ्यूज़ किया कि वो वहाँ नहीं जाएं, क्योंकि अभी जो अटैक हुआ था JP नड्डा के ऊपर जो जब वो कैंपेनिंग कर रहे थे इलेक्शंस की, तो तब उन पर अटैक हुआ था। तो इसलिए जो है इन 3 IPS ऑफिसर्स को ये ऑर्डर दिए गए थे कि वो जो है सेंटर में मूव करें और वहाँ पर जो है JP नड्डा की जिस सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ को उसको एड्रेस करें। तो इसको रिफ्यूज़ किया है ममता बनर्जी ने और इसको कहा है कि ये मिसयूज़ है इमरजेंसी प्रोविज़न जो निकाला गया था IPS कैडर रूल 1954 में, उसका जो है ये मिसयूज़ है। तो एक ये न्यूज़ है, यहाँ पर आप ये याद रख सकते हैं कि ये जो इमरजेंसी प्रोविज़न होता है IPS कैडर रूल 1954 का, ये क्या होता है, इमरजेंसी में इसको कैसे लागू किया जा सकता है, तो इसके बारे में आप पढ़ लेंगे। उसके बाद एक अगली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है इसरो से रिलेटेड। इसरो लॉन्चेस सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशंस। इसरो ने जो है सैटेलाइट जो है लॉन्च किया है कम्युनिकेशंस के लिए। इसरो सक्सेसफुली प्लेस्ड इनटू अ ट्रांसफर ऑर्बिट इंडियाज़ 42nd कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इंडिया का 42nd कम्युनिकेशन सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है, जिसका नाम है CMS-01। CMS-01 ये आप नाम याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। कैरीड ऑन बोर्ड द PSLV C50 के ऊपर ये कैरी हुआ है फ्रॉम द सेकेंड लॉन्च पैड ऑफ द सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर श्रीहरिकोटा रेंज, यहाँ से ये लॉन्च हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। CMS-01 जो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इसको लॉन्च किया गया है इसरो द्वारा। दोस्तों तो अब अगली न्यूज़ की तरफ हम मूव करते हैं। हमारे जो 18 दिसंबर 2020 की न्यूज़पेपर जो द हिंदू न्यूज़पेपर था, इसमें कुछ एक अगली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो थी जो ये भी फॉरेन अफेयर्स पे बेस्ड है। बाकी जो पॉलिटिकल न्यूज़ होती हैं तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती। कुछ जो फॉरेन अफेयर्स या जो इंडिया में कुछ जो नए लॉज आ रहे हैं या कुछ इम्पोर्टेंट अफेयर्स हो रहे हैं तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं, जो कि ज़्यादा नहीं होते। तो आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ ही मैं लेके आया हूँ, जिसमें हम ज़्यादा मैं फॉरेन अफेयर्स की ही आज लाया हूँ, जिसमें यहाँ पर ये जो न्यूज़ है इसमें बताया गया है कि टॉप US जनरल मीट्स तालिबान नेगोशिएटर्स इन दोहा टू अर्ज अ रिडक्शन इन वायलेंस अक्रॉस अफगानिस्तान। तो यहाँ पर इस न्यूज़ में ये बताया गया है कि जो टॉप US जनरल है जो कि आर्मी जनरल हैं, मार्क ए मिले जो आप देख सकते हैं, इन्होंने क्या किया है, ये इन्होंने अभी तालिबान नेगोशिएटर्स जो थे इनके साथ जो मीटिंग की है दोहा में, और ये अर्ज किया है कि वो वायलेंस कम कर दें अफ़गानिस्तान में।
सो यहाँ पर ये बताया गया है इस न्यूज़ में। उसके बाद जो अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है गवर्नमेंट प्लान्स $60 बिलियन इन्वेस्टमेंट टू बूस्टर गैस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर अब इंडिया की कुछ इकोनॉमिक न्यूज़ है। यहाँ पर ये बताई गई है कि इस गवर्नमेंट प्लान कर रही है 60 बिलियन इन्वेस्टमेंट, जो है $60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो प्लान कर रही है, ताकि वो अपने जो गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बोस्टर कर सके, उसको मॉडिफाई कर सके। इंडियन गवर्नमेंट ने ये प्लान किया है इस इन्वेस्टमेंट को। तो ये भी आप याद रखेंगे कौन सी इन्वेस्टमेंट है और किस से रिलेटेड ये इन्वेस्टमेंट है। एंड यहाँ पर ये सेंटर ने ये एम किया है टू रेज नेचुरल गैस शेयर फ्रॉम 6% टू 15%। 6% से 15% तक इन्होंने ये एम किया है कि नेचुरल जो गैस है उसका शेयर हम रेज करेंगे 2030 तक, ये पीएम मोदी ने कहा है। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी आज की। तो इसी प्रकार से मैं रोज़ जो हमारा जो सब इंस्पेक्टर का पेपर है उसके लिए रोज़ मैं क्लासेस भी लाऊंगा, और साथ ही साथ न्यूज़पेपर वर्ल्ड की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आएंगी, आर्टिकल्स इम्पोर्टेंट आएंगे, वो भी आपके लिए मैं लेकर आऊँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये रहेगा। तो फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।